am back with the another question of chapter number 2, structure of atom. सोच रहे होंगे मैम इतना बोरिंग चैप्टर है, इसमें 67 क्वेश्चंस हैं और हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता इसको सॉल्व करना. बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस चैप्टर्स में से आप पढ़ते हो ना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, Rydberg constant या Balmer series या Lyman series, whatever you read in the structure of atom, it's very very important. Don't think कि आपको कभी पीछा छोड़ेगा till you are studying your chemistry. Fine, जब तक आप competitive exams, IITs and all सब देते हो. So please, this chapter is very important. I know this chapter is little bit of boring. I'm saying only little bit of boring, not whole. And वैसे ही chapter बहुत interesting है. एक बार समझ में आ जाए तो we can solve the calculation part very smoothly and simultaneously. ठीक है? So for second point, I just want to indicate you all is that please don't use calculators while you are doing the calculations. ठीक है, जब आप इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हो तो आपके स्टेज पे यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर्स इन द एग्जाम्स. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर लेके जाने नहीं दिया जाएगा. सो आई जस्ट वांट कि आप अपनी एक हैबिट डेवलप कीजिए जिसमें यू आर डूइंग योर कैलकुलेशन पार्ट मैनुअली. जितना हो सके डू द कैलकुलेशंस मैनुअली, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू आर एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चंस वेरी स्मूथली. ठीक है, सो प्लीज फोकस ऑन दी सॉल्यूशंस ऑन द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, दैट मींस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, because it's very important from exam point of view. ये छोटी छोटी चीजें from conversion of meter to nanometer या nanometer to meter, wavelength कैसे निकालना है, frequency किस तरह से निकालना है, दी गई given condition से किस तरह से energy निकालनी है. You need to know all those things by the structure of atom, by studying the chapter structure of atom. Fine. So first of all, in this video, I'll be discussing question number 10, that means 2.10. It's page number 65. So first of all, just have a look on the question. Fine. So question is, electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. सी, अब आप देखिए कि हमें आंसर को निकालना है किलो जूल पर मोल में. सपोज हमारा आंसर जूल पर मोल में आ जाता है तो देखो जूल पर मोल से किलो जूल पर मोल का जो कन्वर्जन है इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सी, जब तक आपको कैलकुलेशन के अंदर कन्वर्जन्स नहीं पता होंगी तो भले से ही आपको फॉर्मूला पता है, भले से ही आपको सब कुछ पता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, लेकिन अगर कन्वर्जन का पार्ट आपका वीक है तो आई एम सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो प्लीज अपना फोकस कन्वर्जन पे भी रखिए, उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाइए. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन नाउ. सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी इज इक्वल्स टू NH न्यू. ठीक है, N which in turns becomes is equals to NHC by lambda. ठीक है, अब हमारी जो n की वैल्यू है वो है 6.02 into 10 raised to power 23 मोल इनवर्स. ठीक है, और जो प्लैंक कांस्टेंट है H, उसकी वैल्यू है 6.626 into 10 raised to power -34 जूल्स सेकेंड. ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम C से. C के स्पीड ऑफ लाइट है इट इज 3 into 10 raised to power 8 meters per second divided by wavelength. wavelength क्या है हमारा 242 नैनोमीटर्स है, तो ऑब्वियसली वी विल टर्न नैनोमीटर इनटू मीटर. सो कन्वर्जन कैसे हो जाएगी, 242 नैनोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इनटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर हो गया यहाँ पर. ठीक है, ये मैंने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दी. जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 4.945 इनटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर मोल. अब देखिए मेरा जो आंसर आया है वो जूल पर मोल में आया है, मुझे इसे किलो जूल पर मोल में चेंज करना है. अब आपको पता है कि 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल होता है. तो अगर मैं जूल को किलो जूल में अब अगर मैं ये कहना चाहूँ, अगर दैट मीन्स 1000 जूल इज इक्वल्स टू 1 किलो जूल, तो 1 जूल कितना होगा 1/1000 किलो जूल. तो
अगर मेरे को इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय 1000 कर दूंगी इसको। तो 4.945 को, दिस इज द पार्ट विच आई नीड टू एक्सप्लेन इट, तो इसे आप साइड में एक बॉक्स बना के लिख लेना कि 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल, दैट मीन्स 1000 जूल्स इज इक्वल्स टू 1 किलो जूल। तो 1 जूल क्या हो जाएगा, 1/1000 किलो जूल। तो अगर मेरे को 4.945 इंटू 10⁵ जूल पर मोल को किलो जूल पर मोल में चेंज करना, तो मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी 1000 से। सो इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1000 बन जाएगा हमारा किलो जूल पर मोल। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 494.5 इंटू 494.5, यस 494.5 किलो जूल पर मोल। अब इसका आंसर ये आ जाएगा। कैसे, ये वाला 1000 है, 10⁻³ है ना, मैं एक बार और अच्छे से सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपको और चीजें क्लियर हो जाए। 4.945 इंटू 10⁻5। अब जो ये क्या है मेरा 1000 है, 1000 मतलब 10⁻3, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, इंटू 10⁻³ तो क्या आ गया 4.945 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पर 10⁻² है दैट मीन्स ये 100 है, अगर 4.945 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो अब मेरा आंसर आ जाएगा 494.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अब देखिए जूल पर मोल से किलो जूल पर मोल में मैंने जब कन्वर्ट किया तो मैंने डिवाइड बाय 1000 किया और अब आपने इसकी कैलकुलेशंस देख ली हैं कि किस तरह से जूल पर मोल से आई हैव कन्वर्टेड इनटू किलो जूल पर मोल। आई होप द सॉल्यूशन regarding this question is very much crystal clear to you। लेकिन फिर भी किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट हो, कहीं पर भी कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो, then please do ask your doubts in the space given below। Well, this is it for me and it's me Raki saying you all goodbye।